नमस्कार। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में धन और ऐश्वर्य होगा। अगर ना हो तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सर्व सुखों से युक्त करे। आज मैं वो पुस्तक पर चर्चा कर रहा हूँ जो एक ऐसे ज्योतिषाचार्य जी ने लिखी थी जिन्होंने केवल शनि पर चर्चा करी है, केवल शनि पर चर्चा करी और उनको कई गोल्ड मेडल मिले थे। मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ और आप उसको ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी कुंडली में भी देख लेना अगर आपका शनि लगन में बैठा हुआ हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको रविवार की बधाई दे दूँ, आपको एंजॉय करना है, आप कीजिएगा। अगर आपका शनि पहले घर में बैठा हो तो ये व्यक्ति को शक्तिवान बनाता है। अगर कहीं तुला में उच्च का हो जाए या मकर में अपनी राशि में आ जाए, कुंभ में भी चला जाए तो भी ताकत देगा। ये आपको शत्रु से हारने नहीं देगा, बिल्कुल नहीं हारने देगा। ऐसे व्यक्ति कई बार चक्षु रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे आंखों से पानी आते रहना या पानी का सूख जाना, ऐसा हो जाता है। अगर दूसरे घर में हो ऐसा व्यक्ति बात नहीं करता। मैं दान आपको पहले बता रखे हैं, इसके उपचार। पीपल पर पताशे, गरीबों को दान, श्रमिकों को उनका उचित जो उनका बनता है उनकी उनका श्रम का मूल्य दीजिएगा। और ये ट्रेड यूनियंस का मालिक है, ये उन चीज़ों का मालिक है जिसे हम देकर खुश नहीं है। कैसे? एक अनवांटेड व्यक्ति है जो हमसे इज्जत चाहता है और जिसने हमारी कभी इज्जत नहीं की, ये वो काम भी करवाता है। जो अनवांटेड व्यक्ति हमसे इज्जत चाहेगा, उस वक़्त आप ध्यान रखिएगा, ये वो तब करता है जब लगन में बैठा हो या दूसरे बैठा हो। दूसरे घर में बैठकर शनि अच्छा नहीं रहता। दूसरा घर हमारे खाने से रिलेट करता है, हमारे बोलने से रिलेट करता है और हमारी सोच से भी रिलेट करता है, हमारी पैतृक संपत्ति से भी रिलेट करता है। तीनों चीज़ें उड़ा देगा। ध्यान रखिएगा। अगर शनि तीसरे घर के अंदर हो, अति उत्तम, बिल्कुल कह सकते हैं कि अति उत्तम। तीसरे घर में बैठा हुआ शनि आदमी को टैलेंटेड पर्सन बनाता है। समाज के अगुवा होते हैं ये लोग, दे आर द लीडर्स ऑफ दिस सोसाइटी। इनके अंदर कमाल बोलने की ताकत होती है। जो आपने उच्च श्रेणी के वक्ता देखे हैं उनका आप देख लेना, तीसरे घर में ही शनि मिलेगा। इन लोगों का अपना एक समाज में प्रभाव होता है, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो। भले ही ये बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाए, भले ही ये बहुत अच्छे वकील बन जाए, भले ही ये कुछ बन जाए, इनका समाज में प्रभाव होगा ही होगा। दे आर नोन फॉर देयर पर्सनैलिटी एंड देयर क्वालिटीज। तीसरे घर का व्यक्ति शुद्ध नहीं हारा करता। तीसरे घर में शनि बैठा हो, ऐसा व्यक्ति शत्रु से ना हारा। अगर साथ में कहीं चंद्रमा बैठ जाए, शनि के रोगी रहेगा। और अगर साथ में कहीं केतु बैठ जाए, रोगी होते हुए भी उसके अंदर क्वालिटीज बहुत होंगी, बहुत क्वालिटीज होंगी। दिस इज एडमिटेड फैक्ट। होना तीसरे घर में चाहिए। चतुर्थ भाव के अंदर ये व्यक्ति को सुख नहीं देता, क्योंकि सुख स्थान पर पापी ग्रह कभी कल्याणकारी नहीं होते। उसके दान करते रहिएगा। लंगर में काली मिर्च दीजिएगा, लंगर में आटा दीजिएगा, लंगर में दालें दीजिएगा, जो काले रंग की दालें आती हैं वो दीजिएगा। ये काले रंग का स्वामी है। आप काला कंबल भी दान कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। काला कंबल दान करने से जिन लोगों के मकान नहीं बनते वो अक्सर मेरे से पूछते हैं, आप कभी कभार सर्दी में एक बार कंबल दान कर दिया करो, भगवान आपको अपना मकान देगा। पांचवा घर संतान से रिलेटेड है, पांचवा घर बुद्धि से रिलेटेड है। ये दोनों चीज़ों को हमारे विरोध में खड़ा कर देता है। हम अच्छी सोच नहीं कर पाते, पापी ग्रह जो हुआ, और हमें संतान से गिला, पुत्र से गिला शिकवा रहता है। छठे घर के अंदर ये शत्रु को तो तोड़ देता है, शत्रु का काल बना देता है, लेकिन बीमार रहता है। और अगर कहीं वक्री हो जाए शनि छठे घर के अंदर, तो व्यक्ति उन्मादी यानी कि दिमाग का रोग उसको हो सकता है। सातवें घर में शनि बैठ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन विवादित रहेगा और पार्टनरशिप जो बिजनेस पार्टनर करेगा वो भी विवादित रहेगी। आठवें घर का व्यक्ति को याद कुछ नहीं रहता, उम्र लंबी होती। और ये
जो होती है ना रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी परंपराओं पर चलने वाले लोग होते हैं। नवें घर में बैठा हुआ शनि, नवम भाव में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को, हालांकि नवम भाव पिता से रिलेटेड है, अगर साथ में सूर्य बैठ जाए तो पिता के साथ नहीं बनेगी। ये धर्म का भी भाव है। और शनि को हम ये कहते हैं कि ये और प्रकार के धर्म करवाता है, दान करवा देना, कुछ बिल्डिंग्स बनवा देना, अगर साथ पास में पैसा है तो कंस्ट्रक्शंस करवा देना, ये काम ये करवा सकता है। दशम घर का शनि बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति को एक बार तो लीडर बना देगा। अगर राजनीति में चला गया तो कुछ बनेगा, लेकिन गारंटी नहीं है, पतन जरूर होगा। दशम भाव का ये अवगुण है, पतन एक बार जरूर होगा। और उस पतन से बचने के लिए आप कम से कम अपने, अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा मत करना। अगर पतन से बचना है तो पति पत्नी में झगड़ा ना करना। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर आपने पतन से बचना है जीवन के अंदर तो घर में झगड़ा ना होने दें। मैं कहा करता हूँ, घरों की आवाज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, एक घर के रहस्य बाहर नहीं जाने चाहिए। और शनि इन चीज़ों को बाहर ले जाता है। वो आपको एक प्रकार से आपके अंदर जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको बाहर दिखाने की कोशिश करेगा, ताकि समाज में आपका रुतबा घटे। मैं 11वें घर की बात कर रहा हूँ, 11th पे आता हूँ। मैं ख्याल में 8th बता चुका हूँ, 9th भी बता चुका हूँ। 11th में सीधी दृष्टि इसकी फिर 5वें पर आ रही है और लगन पर जा रही है। लगन पर शनि की दृष्टि शुभ नहीं है। ये व्यक्ति को जो होता है ना कि अनवांटेड मनी, उसको प्राप्त करने की इच्छा दे देता है कि मुझे पैसा मिलता जाए। और पैसा मेहनत के बिना इकट्ठा नहीं होता। और अगर आप गलत तरीके से कोशिश करेंगे तो वो पैसा कभी आपके काम नहीं आ सकता, क्योंकि उस पैसे को दाग लगा होता है। 11वें घर का शनि नहीं अच्छा माना गया। अगर है बैठा हुआ तो आप उसका दान कीजिएगा, आपको लाभ होगा। अब मैं चलता हूँ 12वें घर की ओर। 12वां घर आउट गोइंग का है। ऐसा व्यक्ति जो मैंने लिखा था उसको आंखों में कष्ट होगा। इनको टीयर्स प्रॉब्लम होती हैं, आंखों में सूखापन रहना, आंखें छोटी हो जाना, ऐनकें जल्दी लग जाना, ये तकलीफ़ें हो जाती हैं। और फिजूल खर्ची भी कर जाते हैं। और अगर ये लोग स्वतंत्र व्यापार करें तो सफल हो जाएंगे। अगर ये पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। और 12वें घर के अंदर अगर राहु जैसे प्लैनेट बैठे हों, शनि जैसे प्लैनेट बैठे हों, तो इसमें भृगु जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, भृगु संहिता के अंदर, कि ऐसे लोगों के पति और पत्नी के झगड़े शयन कक्ष में नित्य होते हैं। उससे बचने के लिए शनि के दान कीजिए, शनि के मंदिर जाया करो। मैं सलाह दे सकता हूँ, जाएं ना जाएं आपकी इच्छा है। और शनि देव आते हैं लेने के लिए, वो तो घर पर ही आ जाते हैं, दे दिया करो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, सबसे उत्तम मैंने बताया, लगन में बैठा हो और अगर कहीं तुला राशि में हो, मकर में, अपने घरों के अंदर हो, तो व्यक्ति को जीवन में हारने नहीं देता, वो हर युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। तीसरे घर का तो कमाल है। जितनी भी कुंडलियां तीसरे घर में शनि की देखी, हमें सोचना पड़ता है कि दूसरा ग्रह इसके लिए कुछ बुरा कर सकता है। चलो, नीच का बृहस्पति बैठा है, लेकिन शनि अपना काम करेगा। शनि इनसे ऊंचा है। तो 10 मिनट होने को आ गए। आज रविवार है, वीडियो छोटा रखता हूँ। आज का मैंने विषय भी छोटा बनाया था कि केवल शनि पर चर्चा करता हूँ, लंबी चर्चाएं नहीं करता, ताकि आप एंजॉय करें। आज रविवार है, आप सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ करनाल से, हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल जो माता की आज्ञा हुई उसके मुताबिक चलूँगा। जौन सा विषय उसने दिया उस पर चर्चा करूँगा। आज ये पुस्तक सुबह उठा हूँ तो मेरे सामने ही थी, तो मैंने उसमें इन विषयों को देखा। मैं कहा आज मैं यही बताता हूँ कि कौन से घर में शनि क्या करता है। अगर इसमें कोई घर में मिस कर गया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि आज
वैसे तो कंटिन्यूटी थी मेरे पास, लेकिन मैं कुछ शायद मुझे लगता है कि कोई एक आधा घर रह गया जो मैंने नहीं बताया। लगन बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, फोर्थ बता दिया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th हो गए सारे पूरे। बस उसका एक ही उपचार है शनि का। आज मैं एक ऐड कर रहा हूँ चीज़, लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ ये 1 किलो दे देना। वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कई बार, क्यों ना हम 5 किलो दे दें। ज़रूर दीजिए। जो काले रंग की दालें आती हैं वो दीजिएगा लंगरों के अंदर। जो काले रंग की चीज़ें आती हैं कीड़ों को दीजिएगा। अब काले रंग में क्या है, वो भी यही चीज़ें हैं। बताशे क्यों बताए जाते हैं? क्योंकि ये मीठे हैं, कीड़े इसको बड़े शौक से खाते हैं। पीपल पर ही क्यों बताया गया है? क्योंकि पीपल हमारा पूजनीय पेड़ है, जो सुबह भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। ऐसा और कोई पेड़ नहीं है। और तुलसी को जल देते रहा करो, इसमें मरकरी है। और शनि के अंदर जो और डिसक्वालिटीज़ हैं, इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है। शनि, मैं आज आपको बता रहा हूँ, शनि को किन्नर का रूप दिया गया है और बुद्ध को भी किन्नर का रूप दिया गया। तो क्यों ना किन्नरों को दान किया जाए जिसका शनि खराब हो। शनि खराब की निशानी यही है, पतन एकदम होगा, बीमारी एकदम लगेगी, पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। मैं भुक्तभोगी हूं, मैं जानता हूं कि ये काम शनि करता है, बुद्ध भी कर सकता है। बुद्ध हालांकि बड़ा प्रिय ग्रह है, ये अगर कहीं बहुत अच्छी स्थिति में चला जाए तो इंसान को बड़ा भारी वक्ता बना सकता है। क्विक डिसीजन देने की ताकत है, एकदम निर्णय लेना, एकदम जवाब देना। बुद्ध का मैंने उपचार आपको बता रखा है कि आप हरी चीज़ों का दान कीजिए, मूंग का दान कीजिए, गौ माता के लिए चारा भेजिए। और एक काम और करना, दोनों के लिए, शनि के लिए और बुद्ध के लिए, जो एक्सीडेंटल केस ऑफ द एनिमल्स आते हैं, कुत्तों के एक्सीडेंट, गौओं के एक्सीडेंट। कल मैं वीडियो देख के चकित हो रहा था। जवान लड़कों ने कमांड संभाल रखी है और उन्होंने कहा हमारे इस आश्रम के अंदर 250 हैं, हम कभी उनको मिल लें, अगर हमसे कुछ बन पड़े तो हम उनके लिए कुछ कर दें। क्या है, थोड़ा बहुत ही सही, इनको हम देते रहेंगे, ईश्वर हमें देता रहेगा। क्योंकि ईश्वर के घर के अंदर यही कमाल है कि हम जो इसे देते हैं, जो दुनिया को हम देते हैं, ये हमें लौटा देता है। द लॉ ऑफ नेचर है। मैं कल कोई कहानी भी पढ़ रहा था जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, कि किसी ने किसी को, कंजूस था बहुत बड़े पद पर, तो उसने उसको गंदगी दी, उसने मांगा तो उसे गंदगी दी। तो अगले दिन वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर गंदगी गंदगी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं ये नहीं कहता कि आप गंदगी देते होंगे, आप बहुत कुछ देते होंगे, देते रहिएगा। दान करने वालों की कभी हार नहीं होती, दान देने वालों के पास कभी कमी नहीं होती, दान देने वालों के कभी दिल नहीं टूटा करते, दान देने वालों के कभी कभी समाज के अंदर अपमान नहीं हुआ करते, उनको इज्जत मिला करती है। और जो लोग अपना शारीरिक दान कर देते हैं, सेवा, उनको बहुत सम्मान मिलता है। 13-14 मिनट हो गए, आज का वीडियो छोटा, कल फिर मिलता हूँ और किसी विषय पर चर्चा करूँगा। विषय मिलने चाहिए, चर्चाएं तो करते रहेंगे। आपकी शुभकामनाएं मिलती रहें, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। आप सुखी रहें, इसी में मुझे आनंद है। आपके अच्छे कमेंट्स आते रहें, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आप मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें, आपके व्यूज़ ज़्यादा होते रहें, ये मेरा सौभाग्य है। इसी के साथ करनाल हरियाणा से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगर ईश्वर की कृपा हुई, मेरा शरीर ठीक रहा, कल फिर मिलता हूँ। माँ ने जो आज्ञा करी और जो मेरी बुद्धि में डाला उस पर चर्चा करूँगा। इसी के साथ जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा बनी रहे। माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे। पुनः नमस्कार।